नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अगस्त 2026। दोस्तों कल 3 अगस्त यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो कल बाजार खुलने से पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर और साथ में कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट जो कि कल बाजार को ट्रिगर कर सकता है। इवन अपकमिंग ट्रेडिंग वीक में भी बहुत सारे इवेंट होने वाला है, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके दोस्तों शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या नहीं किया। अगर आपने सर नहीं किया या सर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना हर एक वीडियो की प्रॉपर टाइम में अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में चलिए चेकआउट करते हैं कौन कौन सी ऐसी की फैक्टर को मेंशन किया जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर याद रखना दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस वीक पे हमने देखा था यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की एफओएमसी मीटिंग हुआ था। तो अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होने वाले है। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग जनरली 3 दिन की होते हैं। सो 3 अगस्त मतलब कल से शुरुआत हो जाएगा। इसका आउटकम निकलेगा 5 अगस्त के दिन। 5 अगस्त मतलब आज हो गया आपका सेकेंड, कल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मतलब बुधवार के दिन दोस्तों इसका आउटकम निकलेगा। अब देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज या बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नुभामा की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया है कि मोस्टली चांस है इस बार रेट अनचेंज रखा जाएगा बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिनेरियोस। लेट्स सी क्या होगा, तो आपको 5 अगस्त के दिन पता चल जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि एमपीसी मीटिंग की जो भी डिसीजन आएगा बाजार टोटली प्रभावित होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि एमपीसी मीटिंग के ठीक आधा घंटा बाद जब आरबीआई की गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो फोरकास्ट करता है ना क्वार्टरली कैसा इन्फ्लेशन रहेगा या जीडीपी की फोरकास्ट, उस पे बहुत इंपैक्ट रहता है मार्केट में। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड की फैक्टर। सेकंड की फैक्टर को हम थोड़ा स्कीप करते हैं, मतलब जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसी से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत शानदार अपडेट आया आज, अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, तो जिस वजह से इस पॉइंट को हम थोड़ा स्कीप करते हैं। अच्छा, तीसरा फैक्टर मेंशन किया ऑयल प्राइस। अब देखिए अगर कल सुबह तक मैं कहूंगा सब कुछ मतलब सिचुएशन ऐसा ही रहा ना तो ऑयल प्राइस में और गिरावट हो सकता है। और अगर गिरावट हो गया तो 80% चांस है, मतलब अगर ऑयल गिर गया तो 80% चांस है मार्केट में रिएक्शन उसका अपोजिट यानी पॉजिटिव ही पड़ेगा। तो ऑयल प्राइस को लेकर उतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल लास्ट शुक्रवार रात को भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 87-88 डॉलर पर बैरल के आसपास क्लोजिंग गया था। अच्छा, सबसे वाइटल फैक्टर क्या है कि एफआईएस की बाइंग हो रहा है भारत में। ये बेस्ट फैक्टर है क्योंकि एफआईएस जहां जहां पे देखिए खरीदेगा वहां का मार्केट स्टेबल भी रहेगा और धीरे धीरे ग्रो भी करेगा। जो कि लास्ट वीक आप उठा के देखिए एफआईएस की नेट इनफ्लो हमें देखने को मिला, या आप एंटायर जुलाई मंथ की देखिए एफआईएस ने खरीदा है और जुलाई पे आप देखिए मार्केट कितना शानदार शार्पली रिकवर किया, आपके पोर्टफोलियो पे रिकवर किया। तो एफआईएस की फ्लो दोस्तों अभी आ रहा है। एक तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन बहुत तगड़ा मिल रहा है, 2 साल से चला नहीं है मार्केट। दूसरा अर्निंग बढ़िया हो रहा है, क्वार्टर फोर भी ठीक ठाक था, क्वार्टर वन तो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक है, अच्छा पांचवा फैक्टर मेंशन किया कि ग्लोबल टेक ट्रेड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और अर्निंग की बात करें, अच्छा अर्निंग को हम बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ की फैक्टर मेंशन किया इकोनॉमिक टाइम के अनुसार जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा दोस्तों, जो अर्निंग की बात हो रहा है तो याद रखना अपकमिंग वीक पे भी बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट होगा, मतलब क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट होगा। फटाफट आप बस लिस्ट देख लीजिए, मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ध्यान से देखना। कल 3 अगस्त हो सके तो नोट करके रख देना। ठीक है, डीएलएफ एसबीआई फंड मैनेजमेंट जो रिसेंटली लिस्ट हुआ, टोरेंट पावर, जिंदाल स्टेनलेस, सुंदरम फाइनेंस, यूपीएल, एथेर एनर्जी कल याद रखना जो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह बनाता है, एथेर की इंडस्ट्री हो गया, एस्कॉट हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी, नजारा टेक्नोलॉजी, जेम फाइनेंशियल, देखते जाइए सब बड़े छोटे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। टैक्स मैकोडेल का भी कल रिजल्ट आउट है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी के दोस्तों रिजल्ट आउट होगा। अच्छा अब आ जाइए आपके 4 अगस्त। 4 अगस्त के दिन कुछ बड़े कंपनी का नाम जैसे भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी, पिडलाइट इंडस्ट्री, बीएससी लिमिटेड, मैरिको, नाइका, भारती हेक्साकॉन, एनएचपीसी याद रखना परसों, एनएचपीसी आपके एमसीएक्स, उनोमिंडा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कल्याण ज्वेलर्स, यूनाइटेड ब्रेवरेज, टाटा इन्वेस्टमेंट, इस टाइप की तमाम कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अच्छा जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी।
उसी डे पे। अच्छा, अब बात करेंगे 5 अगस्त के दिन। 5 अगस्त के दिन जैसे कि पावर ग्रिड, क्यूमिंस इंडिया, जी वेनोवा, ऑरबिंदो फार्मा, पीबी फिनटेक, मतलब पॉलिसी बाजार, या बायोकॉन, बर्जर पेंट, ये सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। नवीन फ्लोरिन, ठीक है। तो उस दिन का अपडेट मैं उसी दिन ही दे दूंगा। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लेना बस। बहुत सारे कंपनी। अच्छा, 6 अगस्त याद रखिए, 6 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन LIC, ट्रेंड लिमिटेड, संवर्धन मदरसन, ब्रिटानिया, ल्यूपिन, हीरो मोटोकॉप जैसे तमाम बड़े कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। फोर्टिस हेल्थ केयर, प्रीमियम एनर्जीज, एजिस लॉजिस्टिक, एमक्योर फार्मास्यूटिकल, ब्लू स्टार, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, ठीक है, एसबी, साई लाइफ साइंसेस, अपोलो टायर, ये सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट डे, मतलब शुक्रवार के दिन 7 अगस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, SBI, टाइटन, हिंडाल्को, हिताची, PFC, गोदरेज कंज्यूमर, ऑयल इंडिया, केन्स टेक्नोलॉजी, याद रखना केन्स टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा शुक्रवार के दिन, रैमको, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट होगा आपके शुक्रवार के दिन। और भी छोटे मोटे है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहा है। अच्छा, 8 अक्टूबर डिलीवरी, अनंतराज, HBL, ये सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। उतना ज्यादा नहीं है बट फिर भी कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये सब कंपनी की रिजल्ट दोस्तों आउट होते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए हर एक वीडियो को। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, अपकमिंग वीक पे भारत की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा जुलाई मंथ की, फुल मंथ की डेटा आउट होगा। अच्छा, ये डेटा आउट होगा आपके 3 अगस्त के दिन, मतलब आज 2 अगस्त, कल आउट होगा, याद रखना कल सुबह 10:30 बजे पे आउट होगा। तो कल दिन की पहली वीडियो में आपको दे दूंगा। जो फोरकास्ट आया 53.9, मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से थोड़ा गिरेगा। लेट्स सी कल क्या होता है। सेम टू सेम देखिए, सर्विस PMI भी आउट होगा, सर्विस PMI डेटा, ये डेटा आउट होगा आपके 5 तारीख के दिन, याद रखना 5 तारीख मतलब बुधवार, जिस दिन आपके MPC मीटिंग का आउटकम, उसी दिन आपके सेम डे पे सर्विस PMI भी आउट होगा। इस बार यहाँ पे भी फोरकास्ट है 53.1, मतलब प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग काफी यहाँ पे भी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो आपको मैं अभी अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था, क्योंकि भारत की मार्केट अभी रिकवर कर भी रहा है और करना चाहते भी है, क्योंकि FIS की इनफ्लो हो रहा है और डेटा निकल के आ रहा है। जो पिछले 4 महीनों पे सेल ऑफ हुआ है वो दोस्तों टोटली रिवर्स हो चुका है। जुलाई मंथ पे 20,200 करोड़ खरीदारी किया FIS ने, और FIS के एक बार इनफ्लो आना शुरू हो गया, मतलब मार्केट अभी स्टेबल तरीके से रिकवर करेगा। सो डोंट वरी, जस्ट कीप काम और देखते जाइए, मार्केट की मजा लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों याद रखना, लास्ट यानी 1 अगस्त के दिन भारत की बहुत सारे पैसेंजर, कमर्शियल एंड टू व्हीलर्स की रिजल्ट आउट हुआ था। और बहुत सॉरी, रिजल्ट कह रहा हूं, सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ जुलाई मंथ की, बहुत ही तगड़ा रहा। जैसे कि आप देख सकते हो, ओवरऑल बात करें पूरे पैन इंडिया में जो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में 33% की ग्रोथ देखने को मिला। तो कल दोस्तों जितने भी ऑटो कंपनी है, ऑटो सेक्टर की, महिंद्रा, टाटा, सुजुकी, हुंडई, TVS, बजाज, हीरो, सबके ऊपर नजर रखना है, जितना आप जानते हो, ठीक है। बहुत अच्छा रिकवर कर सकता है। अच्छा, अब कुछ दोस्तों फॉर्मल अपडेट फटाफट मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि फ्राइडे नाइट को तो हमने देखा था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, चाहे नैस्डैक की बात करें, बहुत तगड़ा रिकवर किया था। अच्छा, एनर्जी के अंदर अगर हम बात करें तो एनर्जी की क्लोजिंग, मतलब एक हो गया, देखिए 2 टाइप की क्रूड ऑयल होता है, आपको पता होगा, एक WTI, दूसरा ब्रेंट। भारत के लिए ब्रेंट इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी आप देख लीजिए, WTI क्रूड की प्राइस लास्ट नाइट को क्लोजिंग दिया था आखिरी बार $84.67 पर बैरल, थोड़ा सा गेनिंग के साथ। इवन ब्रेंट क्रूड का भी क्लोजिंग पोजीशन $87.93 पर बैरल था, थोड़ा सा गेनिंग के साथ। स्टिल अब लग रहा है कि ये ड्रॉप हो सकता है, ये कम हो सकता है कल, क्यों मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, पिछले 3-4 ट्रेडिंग डेज से लगभग सेम लेवल पे ही चल रहा है। ओके, अब चलिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आया है आज, जो कल पूरे बाजार को गेम चेंज कर सकता है, उस पर लेके चलता हूं। पर उसके पहले दोस्तों एक और बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा है ना, ज्वाइन बटन प्रेस करके आप जरूर इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, जिसको थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, जैसे कि आपकी जो कमेंट आएगा उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, या स्टॉक सजेशंस जैसे। तो कोशिश करना जो बेसिक्स है, मतलब एकदम ब्रोंज कार्ड जो शुरुआत होता है 59, ठीक है, इसको लेने की। तो आपका सारे क्वेरीज, जो भी क्वेश्चन आता है वो मैं सॉल्व कर दूंगा अब जब आप कमेंट करेंगे। हाँ, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो प्लैटिनम कार्ड जरूर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको स्टॉक सजेशन पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ ही मैं कर देता हूं। क्लियर? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, ये कल की रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हो 1 अगस्त 2026 की रिपोर्ट है। क्या खबर आया था लास्ट डे? ये खबर आया था कि ट्रम्प ऑर्डर ईरान अटैक एज सून एज दिस वीकेंड। और ये यूएस की जो तमाम मतलब मशहूर जो मीडिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश भी किया था, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट था कि ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू की जो मीटिंग हुआ उसके बाद डिसाइड हुआ
कि ईरान की जो एनर्जी इंफ्रा उस पर हमला होगा। ठीक है, ये कल आ गया था ऑफिशियल अपडेट। ये दोस्तों आज उसकी अब बात कर स्टोरी, ये देखिए, या सुबह की 2 अगस्त सुबह 8:01 पे न्यूज निकल के आ रहा है कि ट्रम्प ने ये कहा कि पेरीमीटर ऑफ अ डील एग्रीड, यूएस एंड इजराइल कैंसिल द अटैक। तो कल और परसों मतलब शुक्रवार और जो लास्ट डे जो ऐसा एक न्यूज चल रहा था कि ईरान की अब जो एनर्जी इंफ्रा है उसके ऊपर हमला करेगा, कोई बहुत बड़ा हमला करने की प्लान है। ठीक है, तो उसको एकदम टोटली आज यूएस ने कैंसिल कर दिया। यूएस और इजराइल कैंसिल द अटैक। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ के समझा देता हूं आर्टिकल पढ़ के, तो आपको बेटर यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए, US President Donald Trump said that United States and Israel have agreed to hold off on planned military strike against the Iran after receiving a request from Tehran। तो यहाँ पे क्यों बंद किया है? क्योंकि तेहरान की तरफ से, ईरान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि ऐसा मत कीजिए, एंड अदर कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट प्रोवाइडेड अ डील रीच्ड क्विकली। तो मतलब ये जो अभी वहां पे टेंशन चल रहा है वो शायद आगे डील में बदल सकता है या कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट हो सकता है। बट दोस्तों याद रखना हमेशा कि एग्रीमेंट कब होगा, डील कब होगा, वो किसी को पता नहीं है। बट जब तक ना हो जाए तब तक देखिए ये टोटली फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये फैक्ट है कि अगर सेम सिचुएशन जो अभी सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, सेम सिचुएशन कल सुबह तक चल गया तो कल दोस्तों बाजार को ऑनेस्टली कह रहा हूं रोकना मुश्किल हो जाएगा। कल भी मार्केट रिकवर करेगा और इस बार अगर मार्केट रिकवर करा तो सीधा सीधा 24,500 हिट कर जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। तो इस बारे में दोस्तों फाइनल जानकारी, फाइनल अपडेट आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो और 12 बजे की वीडियो में दे दूंगा। सिर्फ आप अपडेट ले लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।